प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम और हमारा आदर्श इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को एक सशक्त एवं पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए वे विशेषतः देश की युवा शक्ति का योगदान आवश्यक मानते थे और यही कारण है कि अपने व्याख्यानों एवं लेखों के माध्यम से इन्होंने देश की युवा शक्ति में निरंतर चेतना जागृत की और उन्हें इस दृष्टि से प्रेरित किया कि वे स्वयं में निहित अपार शक्ति को पहचान कर देश एवं समाज की प्रगति में अपना हर संभव योगदान दें। तो बच्चों, आइए चलते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। वे लिखते हैं, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। बच्चों, डॉक्टर कलाम जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ के जो छात्र होते थे, जो युवा शक्ति होती थी, उनसे वे साक्षात्कार करते थे, उनसे भेंट करते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और उन्हें भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते थे। इस तरह से वे उनसे सीधे जुड़ते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। इसके पीछे का क्या कारण था, उसके बारे में यहाँ वे चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के बारे में सोचने लगा, क्योंकि कलाम भी कभी छात्र थे और छात्र के मन में क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं, कौन कौन से प्रश्न होते हैं, कैसी भावना होती है, तो इसके बारे में वे जानते हैं। और वे जानते हैं कि यही वह समय है जिसमें छात्र अपने सपने बुन रहा होता है और ऐसे समय में उन सपनों को और चमकदार या और अच्छा बनाने का अगर कार्य किया जाए, उन्हें सही दिशा दिया जाए, तो सही दिशा अगर दी जाए तो वे निश्चय ही इस देश को समृद्ध बनाने में अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं। कर रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। और व्यक्ति जब अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाता है, अनवरत प्रयास और परिश्रम करता हुआ, तो उसे आभास नहीं होता और समय बीत जाता है और वह जब कभी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि यह यात्रा कैसे संपन्न हुई। वह भी एक ऐसे ही साधारण से छात्र थे और एक साधारण छात्र या कोई भी छात्र कैसा सोचता है, कैसे वह सपने देखता है और जब वह स्वप्न पूरा होता है तो उसे कैसा आश्चर्य होता है, यहाँ पर कलाम साहब अपनी बातों से व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। कह रहे हैं कि यह जो लक्ष्य था कैसे पूरा हुआ, इसका क्या कारण था। तो कह रहे हैं क्या यह महत्वाकांक्षा थी। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। कह रहे हैं कलाम साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी क्षमता के अनुसार अपना मूल्यांकन करना, सही सही आकलन करना कि मेरी क्या स्थिति है, मैं कितना सामर्थ्यवान हूँ, कितना समर्थ हूँ। इसी के अनुसार ही व्यक्ति को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, अपना उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। करें कि व्यक्ति को जो भी अच्छी चीज़ें हैं संसार में, उन्हें प्राप्त करने का अधिकार है, उन्हें पाने का प्रयास करना चाहिए। और करें कि उनका जो बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर ने जो भी चीज़ें प्रदान की हैं उनको पाने का अधिकार आपको है। और वह कैसे पाएंगे, इसके लिए आप जो भी प्रयास करते हैं वह प्रयास करना चाहिए।
अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, उसे पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो यह अधिकार है, जो भी चीज़ें हैं दुनिया में ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, तो उन्हें पाने का, उनका भोग करने का अधिकार सबको है। और इस बात को ध्यान में रखकर ही प्रयास करना चाहिए, प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए। और हाँ, प्रयास अपने सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और जानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। अब यहाँ विकसित कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अब एक विकसित देश की बात आई है। तो विकसित जो देश हैं वहाँ क्या स्थिति है, तो वहाँ सबको रोजगार है, सबको हर जो संसाधन हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनकी प्राप्ति है। अर्थात सभी नागरिक बहुत सुख समृद्धिपूर्ण जीवन बिताते हैं। कोई ऐसा एक सामान्य जो जीवन होना चाहिए उससे ऊपर का वे जीवन जीते हैं, कोई अभाव नहीं होता है, तो समृद्धिशाली उनका जीवन होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा ही वे चाहते हैं भारत भी निर्मित हो। और जो भी युवा हैं वे जब तक इस बात के विषय में नहीं सोचेंगे कि उनका देश विकसित हो, समृद्ध हो, तब तक वे एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो पहले मन में यह एक स्वप्न आना चाहिए, एक भावना आनी चाहिए कि वे भी उसी तरह उस देश के नागरिक होंगे जैसे जो और विकसित देश हैं उनके नागरिक होते हैं। क्योंकि जब तक देश नहीं विकसित होगा तब तक जन को, जो नागरिक हैं, उनको वो सुविधाएं, वे सुख नहीं मिल सकते हैं जो अन्य जगहों पर मिलती हैं। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत केवल अगर चाहे तो वह धन तो जमा कर सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से वह उन सारी चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकता है जो एक समृद्ध देश में मिलने चाहिए। तो समग्र रूप में अगर देखा जाए तो एक विकसित देश में ही व्यक्ति को सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसकी और भी आवश्यकताएं जो हैं पूरी हो सकती हैं। तो जो छात्र हैं उनको विकसित देश का नागरिक बनने की इच्छा रखनी चाहिए, अर्थात इस देश को विकसित बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा अगर वे सोचेंगे तभी वे एक समझदार और एक जिम्मेदार नागरिक हो सकेंगे। तो यह स्वप्न जरूर होना चाहिए हर युवा के मन में। तो यहाँ पर कलाम साहब इस बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं।